उवैस बिन आमिर जो वैसे करनी के नाम से मशहूर हैं, इस्लाम लाने के बाद सबसे बड़ी ख्वाहिश की ज़िंदगी में एक दफ़ा रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब हो जाए, लेकिन हालात की वजह से आप एक मरतबा भी रसूलुल्लाह की ज़ियारत न कर पाए। उधर रसूलुल्लाह की आपसे मोहब्बत का आलम क्या है कि रसूलुल्लाह अपने सहाबाए किराम को कहते हैं कि जब भी कोई यमन की तरफ जाए तो उवैस को मेरा सलाम कहे। और रसूलुल्लाह खुद ये ख्वाहिश करते थे कि काश मैं उवैस करनी से मिल पाता। अल्लाह यमन की तरफ मुँह करके कहते, इन्नी अशुम्मो रौहर रहमान मिन जिहतिल यमन, मुझे यमन की तरफ से रहमान की खुशबू आती है। सहाबाए किराम सवाल करते, या रसूलल्लाह वो कौन सी हस्ती यमन में रहती है जिसके वजूद की बदौलत आपको रहमान की खुशबू आती है? तो रसूल मुस्कुरा के फरमाते, यमन में मेरा उवैस रहता है। हज़रत उवैस करनी का पेशा ऊँट चराना था और उसी ऊँट चराने की आमदन से जो कुछ माल मिलता वो अपने लिए और अपनी माँ की देखभाल के लिए इस्तेमाल करते। चूँकि इनकी माँ बूढ़ी और नाबीना थी, इसलिए हज़रत उवैस दूर का सफ़र नहीं कर पाते थे, सारा दिन उनकी खिदमत में गुजर जाता था। एक दिन अपनी माँ से रसूलुल्लाह की ज़ियारत करने की इजाज़त मांगी। माँ ने इजाज़त दी और साथ ये हुक्म दिया कि तुम्हें एक ही दिन में वापस लौट के आना है। हज़रत उवैस करनी इंतहाई खुश दिली के साथ यमन से मदीना सफ़र करते हैं और जब ये रसूलुल्लाह के घर पहुँचते हैं, इत्तेफाकन रसूलुल्लाह उस दिन घर मौजूद न थे, किसी सफ़र पे गए हुए थे। काफ़ी देर रसूलुल्लाह का इंतज़ार करते रहे, लेकिन माँ का हुक्म भी जहन में था कि मैं एक दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकता, मेरा वापस जाना ज़रूरी है। जब उवैस रसूलुल्लाह के घर से जाने लगे तो मौला अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत को आए और जब मौला अमीर के पास पहुँचे, मौला को देखते ही बेसाख्ता रो पड़े। मौला ने पूछा, उवैस तुम्हें किस बात ने रुलाया है? कहा, या अली, मैं शौक़े ज़ियारत लेके आया था कि मैं रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत कर लूँगा, लेकिन पीछे मेरी माँ अकेली है और मेरी माँ ने मुझे हुक्म दिया है कि एक ही दिन में लौट के वापस आ जाना। या अली, आप जानते हैं मेरे दिल में रसूल की ज़ियारत की कितनी तड़प है। या अली, मैं मजबूर हूँ, मुझे आज के दिन वापस जाना है। यही बात मुझे रुला रही है कि मैं रसूलुल्लाह की ज़ियारत न कर सका। मौला अली ने जब ये बात सुनी, मुस्कुराए, उवैस को करीब बुलाया, अपने सीने से लगाया और कहा, उवैस, मेरे पास भी तुम्हारे लिए खबर है जो मुझे रसूलुल्लाह ने दी थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि मैं उवैस करनी की जन्नत की ज़मानत देता हूँ और क़यामत के दिन उवैस करनी का मकाम ये होगा कि ए अली, वो तुम्हारे और मेरे साथ मिल के शफाअत करने वालों में से होगा। हज़रत उवैस करनी ने जब मौला अमीर की ज़ुबान से ये बात सुनी तो रो पड़े। कहा, या अली, मेरी अज़मत किस अमल के बदले में है? मौला अली ने कहा कि जो तुम अपनी माँ की खिदमत करते हो, ये उस खिदमत का सिला है कि महबूब खुदा उवैस तुम्हें महबूब रखता। अपनी वालिदा के इंतकाल के बाद ये यमन को छोड़ते हैं और मदीना में मौला अली की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी बारगाह अमीरुल मोमिनीन में वक्फ कर देते हैं और आज इनका शुमार मौला अली के जलीलुल क़द्र असहाब में से होता है। ये सारी बरकतें और इज़्ज़तें खुद मौला अली ने खबर दी है कि ए उवैस, तुम्हें ये मकाम तुम्हारी माँ के एहतराम में मिला है। आज हम भी अगर रसूलुल्लाह की निगाह में इतना बुलंद होना चाहते हैं कि रसूल हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, रसूल हमें जन्नत की ज़मानत दें और मौला अली मुस्कुराते हुए हमें और आपको अपने गले से लगा लें, तो उसका एक अमल जो खुद मौला अली ने बताया है, अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करना है, उनका एहतराम करना है।